दुलारी भाग्यवान, सुनती हो जरा जरा एक और पूरी लाकर दो मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इस मोटे आदमी का। जितनी पूरी बनाई थी सब खा गया और अब महाराज को एक और पूरी चाहिए। कुछ कहा क्या तुमने दुलारी? नहीं जी, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रही थी। तभी दुलारी रसोई से बाहर आकर बाबूलाल से कहती है, देखिए जी, मैंने जितनी पूरी बनाई थी आप सब खा गए। अब घर में कुछ भी नहीं बचा खाने को और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्या कुछ भी नहीं बचा खाने को? जी, सिर्फ मैं बची हूँ, मुझे और खा लो, आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। भाग्यवान, तुम भी कोई खाने की चीज हो। पता नहीं ये आदमी कहाँ से गले पड़ गया मेरे। भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों करती हो? मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ खाने का। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, जो बचा था सब आप खा गए। बाबूलाल खाना खाकर उठ जाता है। अगले दिन, ए जी उठिए, उठिए ना। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? क्या आज कहीं पर दावत है? अगर कहीं दावत होगी भी तो तुम जैसे पेटू को कोई नहीं बुलाएगा, समझे? तुम जाओ यहाँ से, मुझे अब सोने दो। ये कहकर बाबूलाल फिर से सो जाता है। सुबह के 10 बज गए, कुछ काम है कि नहीं? बस दिन भर सोना और खाना ही है क्या? दुलारी बाबूलाल को बहुत जगाती है, लेकिन बाबूलाल नहीं उठता। कई बार जगाने के बाद भी बाबूलाल नहीं उठता, तो दुलारी को गुस्सा आ जाता है। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, इसका सिर्फ एक ही इलाज है। दुलारी एक बाल्टी पानी लाती है और सोए हुए बाबूलाल के ऊपर डाल देती है। अरे कौन है, कौन है? हाय राम, मुझे पूरा गीला कर दिया। तुम बिना भाग्यवान मेरी पूरी नींद खराब कर दी। रात को क्या आपने गांव में पहरा दिया था, जो सुबह भी नींद आ रही है? हे भगवान, कैसी पत्नी दी है तूने मुझे, चैन से सोने भी नहीं देती। भगवान को कोसना बंद कीजिए, चुपचाप जल्दी से जाइए और खाने के लिए दुकान से राशन लेकर आइए। अरे मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। खाना खाना तो आपको आता है, पैसा कमाना नहीं जानते। अब मैं कहाँ से लाऊं घर के लिए राशन? कहीं से भी लाइए, और हाँ, राशन के बिना घर में कदम मत रख देना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये गीले कपड़े तो बदलने दो, बहुत ठंड लग रही है भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही चाहिए, तभी आपको अकल आएगी। बाबूलाल गुस्से में घर से निकल जाता है। और भटकते भटकते गांव के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। और तभी बाबूलाल को उसका एक रिश्तेदार जाते हुए दिखता है। अरे वाह, खाने का इंतजाम हो गया। फिर बाबूलाल उसको आवाज लगाता है। अरे लखन, कैसे हो भाई? अरे बाबूलाल भैया, आप कैसे हो? यार बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अरे कहीं नहीं भैया, बस घर के काम से आया था, रास्ते में तुम मिल गए। लेकिन आपके कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस रास्ते में एक व्यक्ति ने गलती से पानी डाल दिया मेरे ऊपर, बस इसी कारण कपड़े गीले हो गए। ओह अच्छा अच्छा। फिर बाबूलाल को एक तरकीब सूझती है और वो उदास होने का नाटक करने लगता है। अरे क्या हुआ बाबूलाल भाई, तुम इतने उदास क्यों? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। देखो मैं तुम्हारे मित्र जैसा ही हूँ, मुझे बताओ क्या बात है? अब क्या बताऊं लखन भाई, बीवी मायके गई है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, अब तो पेट भी गुटर घू करने लगा है। अरे तो क्या हुआ, आप मेरे घर चलिए, जब तक भाभी जी मायके से नहीं आ जाती मेरी बीवी आपको अच्छे से खातिरदारी करेगी। आप मेरे घर पर ही रुक जाना। अरे वाह, खाने का बंदोबस्त हो गया। अरे बाबूलाल भैया, क्या सोच में पड़ गए? अब भी कुछ रह गया है क्या? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलिए आपके घर चलते हैं, भूख भी तेज लग रही है। लखन बाबूलाल को अपने घर ले जाता है।
लखन के घर पहुंचते ही ललिता लखन से कहती है, अरे जी आप आ गए, और ये आपके साथ मेहमान कौन आए हैं? फिर लखन ने बाबूलाल की सारी बातें ललिता को बताईं। ललिता, ये अपने दूर के रिश्तेदार हैं। इनकी बीवी मायके गई है, तो सोचा इनको अपने घर पर ही ले आऊं। आपने अच्छा किया जो इनको यहाँ ले आए, नहीं तो बेचारे कहाँ भटकते। बाबूलाल भैया, भाभी जी को आप पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया क्या कि आपको खाना बनाकर कौन देगा? आप भी ना उनसे इतने सवाल पूछ रहे हैं। आइए भैया जी अंदर आ जाइए। बाबूलाल और लखन घर के अंदर आते हैं। तभी ललिता कहती है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे वाह, खाना! आज तो पेट भरकर खाऊंगा। दुलारी तो मुझे पेट भरकर खाने देती नहीं। लखन और बाबूलाल दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। धन्यवाद भैया जी, इन्होंने तो मेरे खाने की आज तक तारीफ नहीं की। क्या सच में खाना स्वादिष्ट बना है बाबूलाल भाई? हाँ लखन, भाभी जी आपको तो एक ढाबा खोल लेना चाहिए। मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। तुम भी ना ललिता, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हो। ललिता दोनों को पूरी और सब्जी परोसती है। तभी लखन कहता है, भाई मेरा तो पेट भर गया, इससे और अधिक मैं नहीं खा सकता। लखन खाना खाकर उठ जाता है, लेकिन बाबूलाल की भूख शांत होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। अरे भाभी जी, थोड़ी सब्जी और देना। जी भैया जी, अभी देती हूँ। ललिता बाबूलाल को सब्जी परोस देती है। तभी लखन कहता है, मेरा 4 पूरी में ही पेट भर गया, लेकिन ये भुक्कड़ खाए जा रहा है। ऐसा लगता है मानो वर्षों का भूखा हो ये पेटू। अरे भाभी जी, 2 पूरी और देना। जी भैया जी, अभी देती हूँ। ललिता अपने पति लखन से कहती है, ए जी सुनिए, जरा मेरे साथ इधर तो आइए। हाँ बताओ, क्या बात है? ए जी, आप किस भुक्कड़ को उठा लाए? खाने से बंद ही नहीं हो रहा। जो भी कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। कि तभी बाबूलाल ललिता को आवाज लगाता है, अरे भाभी जी किधर हो? तनिक एक पूरी और लाई दो। लो, आ गया हुक्म महाराज का। सारी पूरी तो चट कर गया, अब कहाँ से लाऊं पूरी? तुम यहाँ रुको, मैं कुछ करता हूँ। लखन बाबूलाल से कहता है, अरे भैया जी, पूरी तो सारी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारा पेट है या कोट? क्या पूरी खत्म हो गई? अब भाभी से कहिएगा कल से ज्यादा पूरी बनाए। हाँ, मैं ललिता से कह दूंगा कि वो कल से तुम्हारे लिए ज्यादा पूरी बनाए। ठीक है। अगले दिन ललिता ने जितनी भी पूरी बनाई वो सब बाबूलाल चट कर गया। देखिए जी, अगर ये आपका रिश्तेदार ऐसे ही सारी पूरियां चट करता गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम सड़क पर बैठकर खाने के लिए भीख मांगेंगे। तुम सही कहती हो ललिता, हमें इस भुक्कड़ का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। हाँ, लेकिन करें क्या? इस भुक्कड़ से कैसे छुटकारा पाएं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, हमारे गांव में ज्ञानी बाबा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। हो सकता है वो इस समस्या का उपाय बता दें। क्या आपको लगता है कि वो ज्ञानी बाबा हमारी मदद कर पाएंगे? अरे तुम उनके पास चलो तो सही, जाने में क्या हर्ज है। ठीक है, चलिए। लखन और ललिता बाबूलाल को बिना बताए ज्ञानी बाबा के पास चले जाते हैं। इधर बाबूलाल सोचता है, अरे लखन और भाभी जी कहाँ गए? खैर छोड़ो, मैं जब तक एक नींद पूरी कर लेता हूँ। ये कहकर बाबूलाल सो जाता है और लखन और ललिता ज्ञानी बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा जी, आंखें खोलिए, आपका भक्त आपके सामने खड़ा है। क्या हुआ बच्चा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बात है मुझे बता, बाबा तेरी मदद जरूर करेगा। अरे बाबा जी, बात ही कुछ ऐसी है। फिर लखन ज्ञानी बाबा को बाबूलाल की सारी बातें बताने लगता है। अच्छा, तो ये समस्या है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है बाबा जी? ज्ञानी बाबा उनको एक बहुत बड़ा थैला देते हैं। ये ले बेटा, ये थैला जादुई थैला है।
इसके अंदर रखा भोजन कभी खत्म नहीं होता। तुम ये थैला अपने मेहमान को दे देना और उससे कहना। फिर ज्ञानी बाबा लखन के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। ठीक है बाबा जी, हम आपके बताए अनुसार ही करेंगे। ज्ञानी बाबा ने उनको वो थैला दे दिया। दोनों भोजन से भरा थैला लेकर घर आ गए। अरे लखन और भाभी जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और आपके हाथ में इतना बड़ा थैला क्यों है? कहीं नहीं भैया जी, बस आपके लिए खाना लेने गए थे। हाँ भैया जी, आपके लिए खाना लेने गए थे। ओह अच्छा अच्छा, तो क्या इस थैले में खाना है? आप ये खाना कहाँ से लाए हैं? अरे भैया जी, तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? कहीं से मिला है मुझे, इससे क्या? मुझे तो केवल अपना पेट भरना है। फिर ललिता और लखन घर के अंदर आते हैं। अब जल्दी से खाना दे दीजिए भाभी जी, बहुत तेज भूख लग रही है। जी भैया जी, थोड़ा सब्र कीजिए, ये सब आपके लिए ही लाए हैं। तभी लखन बाबूलाल से कहता है। भैया जी, ये एक जादुई भोजन का थैला है। इसमें पूरे 1 साल का खाना रखा है। आप जितना भी खाएंगे ये खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये थैला पूरा खत्म हो जाता है तो आपको अपने घर वापस जाना होगा। ठीक है लखन, अगर इस थैले का सारा खाना खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। फिर बाबूलाल उस थैले में से भोजन निकालकर खाने लगा। वो सिर्फ ये समझकर खाए जा रहा था कि ये थैला कभी खत्म नहीं होगा। अरे वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। धीरे धीरे बाबूलाल उस थैले का सारा खाना चट करने लगा। अरे, इस थैले का भोजन तो समाप्त ही होने वाला है। अगर मैं इसे पूरा खा गया तो मुझे अपने घर जाना होगा। लेकिन क्या करूं, भूख भी तो बड़ी तेज लग रही है। फिर बाबूलाल अपनी भूख पर काबू न पाकर उस थैले का सारा खाना खा जाता है और एक लंबी डकार मारता है। अरे भाभी जी, इस थैले का तो सारा खाना खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? भैया जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, इस थैले में पूरे 1 साल का खाना है। अगर ये खाना खत्म हो जाता है तो आपको वापस अपने घर जाना होगा। तो क्या मुझे अपने घर वापस जाना होगा? ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ। बाबूलाल अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाबूलाल की पत्नी दुलारी एक लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अरे दुलारी, तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारे हाथ में ये लाठी कैसी? क्या तुम्हारे पैर में दर्द है? वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भैया जी, लेकिन आपके भैया जी अब ठीक नहीं रहेंगे। अरे भैया जी, आपने तो कहा था कि भाभी जी मायके गई हैं। हाँ। अरे दुलारी, तुम मायके से कब आई? क्या मायके? मैं मायके कब गई? इसका मतलब भैया जी, आपने हमसे झूठ बोला कि भाभी जी मायके गई हैं। और मैंने तो आपको राशन लेने भेजा था, कहाँ है राशन? अरे मेरी तो अब खैर नहीं, लगता है अपना समय आ गया स्वर्ग जाने का। अरे भाभी जी, आपको कैसे पता चला कि भैया जी हमारे घर हैं? मैंने इनको राशन लेने भेजा था, बहुत देर हो गई लेकिन ये आए नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको देख कर आती हूँ। फिर मैंने गांव के एक लड़के भोला से पूछा, अरे भोला, क्या तूने अपने भैया को देखा है? हाँ भाभी जी, मैंने बाबूलाल भैया को लखन भैया के साथ देखा था। लगता है वो लखन भैया के साथ उनके घर पर गए हैं। और इस तरह मैं इनको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच गई। ओह अच्छा, तो ये बात है। भैया जी, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। क्या करूं भाभी जी, मेरी खाने की आदत छूट ही नहीं रही थी और इस कारण ही मुझे ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं भैया जी, जो हो गया सो हो गया। आइंदा ऐसी गलती ना करना। आप निश्चिंत हो जाइए लखन भैया, अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया दुलारी? माफ तो कर दिया मैंने, लेकिन आपका ये थोड़ा सा प्रसाद बचा है। प्रसाद? अब कहाँ है प्रसाद? ये रहा आपका प्रसाद। दुलारी लाठी लेकर बाबूलाल के पीछे पड़ जाती है। अरे भागते कहाँ हो, रुको, अपना प्रसाद तो लेते जाओ। अरे लखन बचा मुझे, ये तो मुझे आज मार ही डालेगी। अरे बचा। लखन और ललिता जोर जोर से हंसने लगते हैं।